हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारियों, मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, व्यूअर्स, हालांकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कक्षा और अपना कार्य नहीं छोड़ता हूं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, सतत किसी कार्य को करते रहने से हमेशा उसका परिणाम अच्छा आता है व्यूअर्स। मैं अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूं, चाहे मेरी बॉडी स्वस्थ है या नहीं है, डजेंट मैटर। और इसी प्रकार की डिवोशन मैं अपने बच्चों से भी चाहता हूं। वे से एक अच्छी श्रद्धा रखनी चाहिए अपने कर्म के प्रति, तभी उसका रिजल्ट अच्छा आता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं दिनेश खुल्लर अपने ट्रू लाइफ सॉन्ग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं व आप जी को नमस्कार करता हूं। प्यारे व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो कन्वर्सेशन हम करने जा रहे हैं वे स्टूडेंट और टीचर के बीच में है। स्टूडेंट किसी स्पोकन इंग्लिश क्लास को अटेंड करने जा रहा है व्यूअर्स, और उस दौरान टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसी वार्तालाप होती है, तो व्यूअर्स उसको समझने का प्रयास करेंगे। जी स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। सर, is this the class for English conversation? Yes please, you are in right class. Sir, I am a new student for this class. Please give your admission slip. Here it is, sir. Very good. Now let me ask certain questions from you. You may ask any question, sir. What is your educational qualification? Sir, I am graduate. What's your division in your graduation? Sir, I got just a second division. Which was your most favorite subject? Sir, English is my most favorite subject. How many English novels you have read so far? I have read all the important novelists, sir. What is your hobby? I compose verses in English, sir. Really, that is wonderful thing. Thank you, sir, for your compliments. I'm sure you will make rapid progress. Sir, I will do my best. Now, come tomorrow by 9 sharp. Thank you sir, you may go. तो ये थी कन्वर्सेशन व्यूअर्स, एक टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। तो व्यूअर्स, इस स्पोकन क्लास के अंदर बहुत सारी चेंजेस आने वाली है कुछ दिनों के अंदर, और बहुत कुछ नया कराने जा रहा हूं मैं आपको। इसलिए बने रहिए, सीखते रहिए, और ये टीचर सिखाता रहेगा व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड करते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग वर्ड की आइटम है व्यूअर्स। इसमें आज व्यूअर्स मैं 2 पेयर लेकर आया हूं, क्योंकि
दोनों एक ही तरह की सेंसेस का बोध कराती हैं वियर्स, तो इस करके मैं उन दोनों पेयर्स को लेकर आया हूं। वियर्स, एक होता है फिश और एक होता है फिशिश। एक होता है पीपल और एक होता है पीपल्स। वियर्स, कब फिश और कब फिशिश लगता है, सबसे पहले हम इस पेयर की बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे वियर्स, फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ही तरह की बहुत सारी मछलियां हैं तो भी वियर्स फिश के लिए हम फिश ही प्लूरल यूज करते हैं, ईएस नहीं लगाते उसके साथ। लेकिन अब प्रश्न आता है फिशिश कब कहें हम। वियर्स, जब बहुत सारी काइंड्स की, अलग अलग तरह की बहुत सारी मछलियां एक साथ हैं, तो हम फिश के लिए हमेशा फिशिश यूज करते हैं, फिश यूज नहीं करते हैं। तो फिशिश तो प्लूरल है ही और फिश भी प्लूरल है जब एक सिंगल तरह की बहुत सारी मछलियां हों। ये तो है इन दोनों का डिफरेंस। अब चलते हुए पीपल, PEOPLE और पीपल्स। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते इनका डिफरेंस। अब पीपल अपने आप में प्लूरल है, बहुत सारे लोग। अब यस, मैं यहां पर बहुत ही सिंपल ढंग से आपको समझाने की प्रयास करूंगा। यस, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग एक ही तरह के हैं, एक ही देश के हैं, एक ही मजहब के हैं और एक ही नेशनैलिटी के हैं, एक ही, तो उनको हम पीपल, उनके लिए पीपल ही यूज करते हैं, PEOPLE। तो वहां पर लोगों के लिए पीपल यूज किया जाता है वियर्स। लेकिन सपोज कीजिए वियर्स, अगर अलग अलग जगह के लोग हों, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हों, अलग अलग मजहब के लोग हों, एक ही जगह पर इकट्ठे हों, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम पीपल की जगह पीपल्स यूज कर देते हैं, एस लग जाता है उसके साथ। तो वियर्स, ये एक डिफरेंस है जिसको आपको दिमाग में बिठाना है वियर्स। अब पीपल के साथ भी पीपल्स लग सकता है, फिश के साथ भी फिशिश हो सकता है वियर्स। तो आशा करूंगा वियर्स मेरा सिंपल सा तरीका आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वियर्स, आज की तीसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं और वो है डेली यूज सेंटेंसेस की। डेली यूज सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं वियर्स। कारण हमें हर रोज बहुत से लोगों से इंटरेक्ट होना होता है वियर्स, और हम डिफरेंट उनसे वार्तालाप करते हैं। और डेली यूज सेंटेंसेस में वही वार्तालाप आपको मैं करवा रहा हूं वियर्स। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डेली यूज सेंटेंसेस को भी अच्छे ढंग से बोलना सीख जाओगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेली बोलोगे, तो वियर्स आपकी जुबान के पर वो आ जाएंगे और वियर्स आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा वियर्स। जैसे ही सिचुएशन आएगी ऑटोमेटिकली वो आपकी जुबान से बाहर आ जाएंगे वियर्स। जो मेरे छोटे बच्चे देख रहे हैं,
उनको भी मैं एडवाइस करूंगा, उनके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन बच्चों को इस बारे में बताएं कि वो डेली यूज करें इन सेंटेंसेस का, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है जब चीज ठीक से इम्बाइब हो जाती है अंदर, जो कि लास्ट तक चलती है व्यास। जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, फिर किसी चीज को इम्बाइब करना हो तो जाती है व्यास, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होती है व्यास। लेकिन बाल अवस्था ऐसी होती है व्यास, वो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जैसे घड़े को कुम्हार जैसा बनाना चाहता है बना देता है, ठीक इसी प्रकार से पेरेंट्स, टीचर्स बच्चे को बनाते हैं व्यास। तो व्यास शुरू से इन चीज़ों को करने से हमेशा वो चीज़ें हमारी बनकर रहती हैं। तो व्यास आज का पहला वाक्य है, मुझे यह जानकर दुख हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए ये वाक्य कई बार हमें बोलना पड़ता है। आई वॉज सॉरी टू हियर दिस, जब यस इस प्रकार बोल सकते हो, आई वॉज पेन्ड, PAINED, पेन्ड टू हियर दिस, कि मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अब यस ये तब बोला जाता है जब अचानक हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं बड़ी दुख भरी, तो हम उसी समय ये बोलते हैं बहुत दुख हुआ भाई सुनकर ये। तो नेक्स्ट सेंटेंस है फलो कुलो। यस जनरली बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मे यू फ्लरिश, FLOURISH, मे यू फ्लरिश। तो ये आशीर्वाद के लिए यूज किया जाता है। यस अगला सेंटेंस तीसरे नंबर का है, माफ कीजिए मुझे देर हो गई। हाँ यस हम इंडियंस की तो ये प्रवृत्ति है, कभी कभी हम लोग बहुत देरी कर देते हैं किसी जगह पर जाने में। एक राइट टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है व्यास, और हम कई बार ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं इतने बजे पहुंचेंगे, लेकिन हम शार्प नहीं पहुंचते हैं व्यास, कुछ देरी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आई एम सॉरी आई गॉट लिटल लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लिटल लेट। तो ऐसी अवस्था में व्यास हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर देते हैं। फिर सेंटेंस आ रहा है फोर्थ नंबर का, वाह वाह, वाह वाह, मार्वलस, मार्वलस। तो व्यास इस शब्द का हम तब प्रयोग करते हैं जब हम बहुत ही खूबसूरत, जब बहुत ही अच्छी कोई चीज़ को देखते हैं, तो यकायक हमारे मुंह से निकलता है मार्वलस। व्यास आज का पांचवा और अंतिम सेंटेंस है, बस रहने दो, बस रहने दो। That's enough, that's enough। तो व्यास ये भी हम वाक्य तभी बोलते हैं जब किसी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं सहन होता, या इससे ज़्यादा हम नहीं सुनना चाहते, तो हम बोलते हैं डैट्स इनफ। तो व्यास ये थे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप लोग लर्न कीजिए अच्छे से, और इस टीचर को भी एनकरेज कीजिए। अगर आपको इस टीचर के वीडियोस पसंद आते हैं, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्यूअर्स उसे अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में, इवन मल्टीमीडियाज़ जो होते हैं, बहुत सारे मीडियाज़ हैं, उनमें भी शेयर कीजिए व्यूअर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सिंपल से टीचर की बात पहुंच सके और वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें व्यूअर्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आप जी से इजाज़त चाहूँगा। कल फिर मिलता हूँ एक नई क्लास लेकर, नया लेसन लेकर। तब तक
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।